मैं हमेशा से एक ट्रक ड्राइवर रहा हूं और मेरी जिंदगी ज्यादातर सड़कों पर ही बीती है। मेरे साथ कभी कुछ अजीब नहीं हुआ, सिवाय उस एक रात के जो मेरी पूरी जिंदगी बदल कर रख गई। यह कहानी कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, यह मेरा खुद का अनुभव है और मैं इसे कभी नहीं भूल सकता। उस रात की शुरुआत सामान्य थी। रात के लगभग 11 बज रहे थे और मुझे एक लंबा सफर तय करना था। मैं अहमदाबाद से दिल्ली के लिए रवाना हो चुका था। सड़कें खाली थीं और आसमान पर बादल छाए हुए थे। मुझे थोड़ी राहत महसूस हो रही थी क्योंकि मुझे भीड़भाड़ वाले ट्रैफिक से निपटने की जरूरत नहीं थी। मैंने अपनी ट्रक की हेडलाइट्स ऑन की और रोड पर ध्यान केंद्रित किया। यह एक लंबा सफर था और मुझे मालूम था कि मुझे रात भर ड्राइव करना पड़ेगा। लेकिन ऐसी ड्राइव में मैं अक्सर अकेला महसूस नहीं करता था। रास्ते में कहीं न कहीं दूसरे ट्रक ड्राइवर मिल ही जाते थे। हालांकि उस रात माहौल कुछ अलग था। सड़क पर एक अजीब सी खामोशी थी, मानो यह सिर्फ मैं और मेरा ट्रक था। मैंने इसका ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ड्राइव पर ध्यान केंद्रित रखा। रात के करीब 2 बजे मैं राजस्थान के एक सुनसान इलाके से गुजर रहा था। यह इलाका पहाड़ियों के पास था और सड़कें तंग और घुमावदार थीं। मुझे यहाँ से गुजरते वक्त हमेशा सावधानी बरतनी पड़ती थी। अचानक मुझे ट्रक के शीशे में कुछ दिखा। एक छाया या शायद एक इंसान सड़क के किनारे खड़ा था। वह हाथ उठाकर लिफ्ट मांग रहा था। मैंने पहले कभी रास्ते में किसी को नहीं उठाया था, लेकिन उस व्यक्ति का चेहरा कुछ ऐसा था जो मुझे रोकने के लिए मजबूर कर गया। उसने सफेद कपड़े पहने थे और उसकी आंखें इतनी अजीब थीं कि मुझे उस पर दया आ गई। मैंने ट्रक रोका और उससे पूछा, कहाँ जाना है? उसने धीमी आवाज में कहा, बस आगे छोड़ दीजिए। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो मुझे अंदर तक झकझोर गया। मैंने हाँ में सिर हिलाया और उसे ट्रक में बिठा लिया। जैसे ही वह आदमी ट्रक में बैठा, मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। न केवल उसकी उपस्थिति बल्कि उसकी चुप्पी भी मुझे असहज कर रही थी। मैंने कुछ बातें करने की कोशिश की। आप यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हैं? उसने मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला, मेरा सफर खत्म हो चुका है, अब मुझे बस आखिरी सवारी चाहिए। यह सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। उसकी बातें किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रही थीं। मैंने ध्यान हटाने की कोशिश की और रोड पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन अब मेरे मन में बेचैनी घर कर चुकी थी। ट्रक की हेडलाइट्स के अलावा चारों तरफ घना अंधेरा था और वह आदमी मेरे बगल में बिल्कुल शांत बैठा था। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। ट्रक का इंजन अचानक से अटकने लगा, जैसे उसमें कोई तकनीकी समस्या आ गई हो। मैंने ट्रक को एक किनारे खड़ा किया और नीचे उतरकर इंजन की जांच करने की कोशिश की। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर भी ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। जब मैं ट्रक में वापस आया तो देखा कि वह आदमी ट्रक में नहीं था। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन वह कहीं नहीं दिखा। यह अजीब था क्योंकि मैंने उसे ट्रक से उतरते हुए नहीं देखा था। मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। क्या वह कोई भूत था या फिर मेरे साथ कोई खेल खेला जा रहा था? मेरी घबराहट बढ़ने लगी, लेकिन मैंने खुद को संभाला और दोबारा ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की। ट्रक स्टार्ट हो गया, लेकिन मन में अब भी डर बैठा हुआ था। मैं धीरे धीरे रोड पर वापस आ गया, लेकिन अब मेरा ध्यान बार बार शीशे में जा रहा था। कहीं वह आदमी फिर से दिख तो नहीं जाएगा? रात के करीब 3 बजे मैंने एक गांव के करीब पहुंचने की सोची। गांव में शायद किसी से मदद मिल सकती थी या कम से कम वहां रुककर थोड़ा आराम कर सकता था। लेकिन जैसे ही मैं गांव के करीब पहुंचा, कुछ अजीब हुआ। सड़क के किनारे ठीक उसी जगह जहां मैंने पहले उस आदमी को देखा था, वही आदमी फिर से खड़ा था।
उसने फिर से हाथ उठाया, जैसे लिफ्ट मांग रहा हो। इस बार मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने सोचा कि यह महज मेरी आंखों का धोखा होगा। शायद मैं थकान की वजह से ऐसा महसूस कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं उसके पास से गुजरा तो मैंने शीशे में साफ देखा कि वह आदमी मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में वही अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ छुपा रहा हो। मैंने अब और रुकने की हिम्मत नहीं की। मैं पूरी स्पीड में आगे बढ़ गया, लेकिन मन में सवाल उठने लगे। क्या वह आदमी सच में इंसान था या कुछ और? कुछ समय बाद मैं उस गांव में पहुंच गया। वहां एक छोटा सा ढाबा था, जहां मैं रुककर चाय पीने का सोच रहा था। मैंने ट्रक को साइड में लगाया और अंदर गया। ढाबे में बस 2-3 लोग बैठे थे। मैंने चाय ऑर्डर की और ढाबे के मालिक से पूछा, भाई साहब, यहाँ सड़क पर कोई आदमी दिखा आपको? सफेद कपड़े पहने हुए ढाबे का मालिक मेरी बात सुनकर कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने कहा, सफेद कपड़े पहने आदमी? तुमने उसे देखा? मैंने हाँ में सिर हिलाया और उसे पूरी घटना बताई। वह आदमी एक पल के लिए घबरा गया और फिर धीमी आवाज में बोला, तुमने जिस आदमी को देखा है वह कई साल पहले मर चुका है। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा यहाँ भटकती है और जो उसे रास्ते में लिफ्ट देता है वह कभी सही सलामत घर नहीं पहुँचता। यह सुनकर मेरा दिल एकदम बैठ गया। मैंने उस आदमी की बातों को हंसी में नहीं लिया। मुझे अब पूरा यकीन हो गया था कि जो मैंने देखा वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा थी। मैंने जल्दी से अपनी चाय खत्म की और ट्रक में वापस आकर बैठ गया। लेकिन अब मुझे हर चीज से डर लग रहा था। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और गांव से बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे ही मैंने ट्रक को गांव की सीमा से बाहर निकाला, अचानक ट्रक की लाइट्स बंद हो गईं और इंजन रुक गया। मैं घबरा गया। ट्रक के शीशे में देखा तो वही आदमी फिर से ट्रक के सामने खड़ा था। इस बार उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। अब मैं समझ चुका था कि यह सफर मेरा आखिरी सफर हो सकता है। उस आदमी की आत्मा ने मेरे ट्रक को रोक दिया था। मैंने ट्रक से उतरने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर मानो जमीन से चिपक गए थे। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। वह आदमी धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ने लगा। उसकी आंखें एकदम चमक रही थीं और उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा भयानक लग रहा था। आखिरकार वह मेरे पास आ गया और बोला, अब तुम्हारा सफर खत्म हुआ। मैं उस रात किसी तरह जिंदा बच गया, लेकिन वह अनुभव मेरे दिल और दिमाग पर हमेशा के लिए छप गया। उस दिन के बाद मैंने ट्रक चलाना छोड़ दिया। Please like and subscribe Horror and Channel.